बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, फूल, हल्दी और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धान की पैदावार में रिकॉर्ड स्तर पर जाने का अनुमान, पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक। शुरुआत करते हैं धान से। धान की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर धान की पैदावार 1355 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से करीब 15% ज्यादा है। बता दें कि खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक हुई धान की खरीद से लगभग 9,33,000 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। आइए देखते हैं धान पर हमारी रिपोर्ट। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं KMS 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य से ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहां 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई 411 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 400,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेयर ज्यादा हुई है। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट धान पर। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। कुल दलहन की पैदावार 275 लाख टन के पार, दालों के निर्यात में आई कमी। सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की पैदावार में बढ़त, तिल की उपज में कमी का अनुमान। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दलहन की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है।
एपीडा के मुताबिक बीते 7 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात करीब 3,41,000 टन का हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के मुकाबले कम है। आइए हमारी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। बीते 3 सालों की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर देश में दलहन की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275.04 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की पैदावार की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। अरहर, उड़द और मूंग की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। वहीं खरीफ मूंग की उपज 14.05 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। इसके अलावा खरीफ उड़द की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 15.05 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तिलहन की। घरेलू स्तर पर इस साल कुल तिलहन की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल कुल तिलहन की उपज 409 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए तिलहन पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और तिल की उपज पर नजर डालें तो इस साल सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि तिल की उपज में इस साल कमी का अनुमान जताया गया है। इस साल सरसों के रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी।
मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। बात तिल की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिली, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इसी के साथ समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। नवंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,974 रुपये प्रति क्विंटल था। दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में 269 रुपये की कमजोरी आई और भाव 2,705 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 9 रुपये चढ़कर 2,714 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं दिसंबर महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहां बाजरे के सौदों में कमजोरी देखने को मिली और भाव 214 रुपये गिरकर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। दिसंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में खासी आवक देखने को मिली। हाथरस मंडी में बाजरे के भाव में मिला जुला रुख रहा। एगमार्क नेट के अनुसार दिसंबर महीने की 1 तारीख को हाथरस मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,240 रुपये। 7 दिसंबर को इसके सौदे 60 रुपये टूटकर 2,180 रुपये पर हुए। वहीं 15 दिसंबर को यहाँ इसका भाव 90 रुपये लुढ़क कर 2,090 रुपये पर आ गया, जबकि 21 दिसंबर को यहाँ इसके भाव में 160 रुपये का उछाल आया और भाव 2,250 रुपये पर पहुँच गया। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर में बाजरे के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। नवंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,866 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 22 रुपये की तेजी आई और भाव 2,888 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की, अब हम आगे बात करते हैं रागी की।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। 25 दिसंबर को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज में साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ये देखिए हमने एक रिपोर्ट रागी पर। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे फूल और हल्दी का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फूलों की। भारतीय फूलों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2022-23 के दौरान भारत ने 707 करोड़ रुपए के ताज़ा फूलों का निर्यात वैश्विक बाजार में किया है। भारत ने प्रमुख रूप से फूलों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को किया है। फूलों पर आधारित हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। भारत की जलवायु फूलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत में फूलों की खेती करने के लिए 283,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल था, जिसमें से लूज फूलों की पैदावार 2,295 मिलियन टन हुई थी। वहीं खुले फूलों की पैदावार 833,000 टन हुई थी। भारत के लिए राज्यों में फूलों की खेती व्यावसायिक रूप से की जा रही है। वहीं मिजोरम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, असम और छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक में 15.85%, तमिलनाडु में 15.16%, मध्य प्रदेश में 13.66% और पश्चिम बंगाल में 10.61% फूलों की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा गुलाब, रजनीगंधा, ग्लिट्स, एंथूरियम, कार्नेशन, गेंदा फूलों की पैदावार होती है। भारत के किसान अत्याधुनिक पॉली और ग्रीन हाउस दोनों ही तरह से फूलों की खेती करते हैं। वैश्विक बाजार में बढ़ते फूलों की मांग को देखते हुए सरकार ने फूलों की खेती का दायरा पहले के मुकाबले बढ़ा दिया है। पिछले एक दशक में फूलों के उद्योग में निर्यात के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा गया है। फूलों की खेती से होने वाली आमदनी को देखते हुए अब एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। फूलों के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक भारत में साल 2022-23 के दौरान फूलों का कुल निर्यात 707.81 करोड़ रुपए का हुआ था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 88.38 मिलियन डॉलर रही थी। भारत ने प्रमुख रूप से फूलों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को किया है। भारत में 300 से अधिक निर्यातोन्मुख इकाइयां हैं। फूलों की 50% से अधिक इकाइयां कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। विदेशी कंपनियों से तकनीकी सहयोग के साथ भारतीय पुष्प कृषि उद्योग विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की ओर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये देखिए आपने फूलों पर आधारित हमारी रिपोर्ट और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है।
दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई अन्य देशों को भी करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान है। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हल्दी से हम अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज की। आखिर में हमारे पास प्याज है। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ विदा लूँगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।